मोही कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन ये निर्मलता आती कहाँ से है भाई? पहले इस बात पर अगर हम प्रकाश डालें कि ये निर्मलता है क्या और आती कहाँ से। हमारे पता नहीं कितने जन्म बीत चुके इस निर्मलता को प्राप्त करते करते, लेकिन वो निर्मलता अभी तक हमें मिली नहीं। क्योंकि अगर वो निर्मलता हमें मिल जाती तो हमें फिर जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो संत कहते हैं कि भाई ये निर्मलता रूपी झरना जो है ना, ये सतगुरु के चरणों में बहता है। जब सतगुरु के चरणों में हम लोटपोट होकर जब उस निर्मलता रूपी झरने में हम स्नान करते हैं, तभी हम अपने आप को निर्मल कर पाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और जब वो मन निर्मल हो जाता फिर भगवान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो भगवान स्वयं हमारे पीछे भागेंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर। भगवान पीछे दौड़ते हैं भाई उसके, जिसका मन निर्मल हो जाता, उस हृदय में स्थापित होने के लिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई मुझे अपना हृदय प्रदान कीजिए, मैं उसमें स्थापित होना चाहता हूँ, मैं उसमें रहना चाहता हूँ। अब सतगुरु को देखिए, भगवान राम स्वयं कहते हैं कि भाई मेरी नवदा भक्ति है और ये किसी किसी को प्राप्त होती है, लेकिन प्राप्त किसको होती है? जिसने सबरी जैसे काम किए हों उसको ही तो प्राप्त होगा ना भाई। ये नवदा भक्ति उसी को प्राप्त होगी जिसने सबरी जैसे काम किए हों। माता सबरी पर प्रकाश अगर डाला जाए तो उसने क्या किया? उसने रास्ता बुआरा। किसका रास्ता बुआरा भाई? जहां से संत आते जाते थे। ये भाई अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये रास्ता कोई और नहीं, ये हमारे करण है, ये हमारे कान है, जहां से सत्संग आता जाता है। संत कहते हैं कि संसार को या भगवान का आने का रास्ता या फिर सत्संग के आने का रास्ता ये कान है। इसको बुहार लीजिए, इसको साफ कर लीजिए। किससे साफ करना भाई? सत्संग रूपी निर्मल जल से जब इसको साफ किया जाता है तभी उस मार्ग पर भगवान प्रशस्त हो पाते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। अब कई दिनों से वो चल रही है कि भाई ये तो राजनीति के कारण ही इन्होंने जल्दबाजी कर दिया, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ, अभी प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना नहीं होनी चाहिए थी, अभी वहां पर यज्ञ इत्यादि नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाई होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा मई साका। जो भगवान ने लिख दिया भाई, भगवान द्वारा नियत समय कभी अशुभ हो सकता है क्या? और अगर हम रामायण प्रेमी हम हैं और हमें तो पता होना चाहिए कि भाई अगर पत्ता भी हिलता वो भी भगवान की मर्जी से हिलता है। उनकी मर्जी जब तक नहीं होती तब तक तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम बेकार के उसमें क्यों, झंझटों में क्यों पड़े? हम भगवान की तेरी इच्छा समझकर सब कुछ भुला दिया, हर गम भुला दिया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसकी रजा समझकर। क्योंकि भाई ये भूल किससे हुई थी? पहले दशरथ जी महाराज से यही भूल हुई थी। दशरथ जी महाराज से यही भूल हुई थी। पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के पास कि प्रभु वो शुभ दिन बताइए, वो शुभ घड़ी बताइए जब मैं राम का राज्याभिषेक कर सकूं। और फिर वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन आने में 14 वर्ष लग गए।
वहां पर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं सुदिन सुगड़ी तब ही जब राम होई युवराज। जब राम युवराज बनेंगे वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाएगी, वो घड़ी वो दिन अपने आप शुभ हो जाएगा, अन्यथा कोई शुभ घड़ी कोई शुभ दिन है ही नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे संत कहते हैं कि भाई अगर कोई शुभ कार्य करना हो ना, अगर प्रभु का नाम लेना है, अगर सत्संग करना है, अगर कोई और शुभ कार्य करना है तो उसके लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय तुम करने लग गए वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाती है। उसके लिए अगर हम जानने की या किसी से पूछने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें ना नुकर हो जाए, हो सकता है उसमें कोई व्यवधान प्रकट हो जाए। इसलिए भगवान का नाम लेकर जिस समय तुमने सोचा उसी समय से अपने शुभ कार्य शुरू कर देना चाहिए। अरे यहाँ तक कि लंकिनी कह रही है हनुमान जी से कि हनुमान जी शुभ घड़ी का इंतजार मत करना, हनुमान जी शुभ घड़ी का इंतजार मत करना, परबिसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा भगवान का नाम लेते रहना और अपने कार्य करते रहना, तुम्हारे सारे कार्य भी शुभ हो जाएंगे और घड़ी तो अपने आप शुभ हो जाएगी। क्योंकि भाई भगवान का नाम लेकर जब कार्य किया जाता है ना तो एक तरह से ये सोच लेना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर रहे, भगवान हमसे करवा रहे हैं और इसी का नाम है निमित्त होना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि अर्जुन तू मेरे निमित्त होकर कार्य कर, मूल में मुझे रख और फिर कार्य कर, फिर तुझे कोई पाप नहीं व्यापेगा, तुझे कोई पुण्य नहीं व्यापेगा। और भाई हकीकत बात यह है पाप से है ना पुण्य ज्यादा आदमी को बांधते हैं। वो कर्म बंधन जो बताया गया ना वो पुण्य कर्मों का बंधन बताया गया, क्योंकि पाप का तो हमें फल भोगना ही भोगना है, पाप का फल तो हमें भोगना ही भोगना। हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि भाई मैं ये पाप करने जा रहा हूँ, इसका फल मुझे भोगना है। लेकिन भाई पुण्य कर्मों का जो फल है ना वो तो अनजाने में भोगना पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने कौन, क्योंकि पुण्य कर्म ज्यादा घसीटते हैं आदमी को। अगर मैंने कहीं पर एक धर्मशाला बनवा दी तो सबसे पहले पत्थरों पर अपना नाम लिखवाऊंगा कि ये मैं फला आदमी ने बनवाई। देखिए पाप को भूल जाता है आदमी, पाप को करते ही भूल जाता है, जैसे ही पीठ फिरी भूल गया कि मेरे से ये पाप कर्म हुआ है। लेकिन कर्म बंधन कौन बांधता? वो सत्कर्म जो है ना वो सत्कर्म आदमी को बांधता है। जैसे ही मैंने कुआ बावड़ी बनवाई उस पर अपना नाम खुदवा दिया कि ये फला आदमी ने बनवाई है, तो बताओ वो कर्म क्यों नहीं व्यापेगा हमें? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय और राम। हमारे लिए तो एक बात और भी अच्छी है, एक दिवाली और मन जाएगी बस। जय हो प्रभु। एक बार और प्रभु को याद किया जाएगा। सबसे बड़ी बात दिवाली तो गई, लेकिन एक बार प्रभु को याद करने का एक मौका और हमें मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी महत्ता ये है कि भाई हम दो बार भगवान को याद करते थे, रामनवमी और दिवाली के दिन या फिर दशहरे के दिन 3 बार याद किया जाता था भगवान राम को, है ना था। तो हम अपने किसी न किसी देव को पकड़े हुए थे कि भाई ये हमारा देवता है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये 3 अवसर ऐसे आते थे जब हम भगवान राम को भी याद किया करते थे कि हमारा जो हिंदू धर्म, हिंदू होने का औचित्य है ना ये भगवान राम से है, क्योंकि हमारे धर्म में राम से बढ़कर किसी को नहीं माना गया। अरे अंत समय जब आता है तब भी राम का नाम लिया जाता है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी भाई। होलंबी कला गाड़ी के पायदानों पर महामंत्र जो जपत में यीशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, इस राम नाम को महामंत्र की घोषित किया तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने। देखिए ये जो राम कथा भाई लिखने वाले
May I have तुलसीदास जी थे, लेकिन लिखवाने वाले भगवान शंकर थे। or lean out of a running tree? इसको सामान्य मत समझिएगा कि ये सामान्य कथा है, तुलसीदास जी ने लिख दी। इस कथा का एक एक शब्द भगवान शंकर द्वारा प्रेरित होकर लिखवाया गया भाई। और भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के स्वामी हो, तुम त्रिभुवन के गुरु हो प्रभु। वो बताओ कहाँ? अभी बड़े बड़े साधकों को हमने इस पर बहस करते हुए देखा है कि इसमें फला लाइन गलत लिखी हुई है। भाई जब भगवान शंकर द्वारा लिखित है, भगवान शंकर द्वारा प्रेरित है, तो उसमें गलती कैसे हो सकती है? लेकिन आदमी वही बात है ना भाई, तर्क कुतर्क। कितना बड़ा रावण के पास क्या था? रावण के पास आज तक का सबसे ज्ञानी रावण को माना गया, सबसे बड़ा पंडित रावण को माना गया है, सबसे बड़ा विद्वान रावण को माना गया है। लेकिन विद्वता दिखी कहाँ भाई? विद्वता केवल यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, विद्वता हमारे आचार व्यवहार में झलकनी चाहिए। पंडित हमारे आचार व्यवहार में होना चाहिए भाई पांडित्य। अगर आचार व्यवहार में हमारे में पांडित्य नहीं हुआ तो फिर वो सारे पोथी पत्र बेकार है भाई। जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, मल की छुटाई की मल ही के दोई, वो फिर मल के समान होता है भाई। अगर हमने उसको जीवन में नहीं उतारा ना, तो वो सब कुछ मल के समान, वो केवल एक बोझ के समान है। वो उसी तरह हमें पीड़ा देता है, जिस प्रकार हमारे शरीर में कहीं सूल लग जाए वो पीड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार वो विद्वता भी पीड़ा देती है भाई। जिस प्रकार रावण को पीड़ा दी, अरे भगवान को प्राप्त करने के बाद भी जिसका ये हर्ष हो रहा है, उससे बड़ी पीड़ादायक और क्या स्थिति होगी भाई? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए कितना दुखद माहौल रहा होगा उस समय का, जब रावण भगवान के सामने हथियार लिए खड़े थे और भगवान पर बाण चला रहे थे। अरे भगवान शंकर जिनके गुरु, इससे दुखद क्या बात होगी भाई कि भगवान शंकर जिसके गुरु और वो भगवान पर बाण चला रहे हैं, जिनके पैर पकड़ने चाहिए उन पर वो हथियार चला रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब बहुत से कहने लग जाते, भी रावण को श्राप मिला था कि अगर तुम भगवान से प्रीति करोगे तो तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यदि भगवान से बैर करोगे तो तुम्हें 3 जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाई ये भक्ति एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को बाधित कर सकती है। मैं नहीं मानता कि भाई अगर रावण ने भक्ति की होती तो उसको 3 जन्म भटकना पड़ता। क्या नारद को श्राप नहीं था कि भाई तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते? लेकिन जब भक्ति प्रकट हुई रावण नारद के मन में, जब प्रेमा भक्ति प्रकट हुई नारद के मन में, तो वही नारद की समाधि लग गई। क्या वहां पर श्राप बाधित नहीं हुआ? जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र हैं, तुम स्वतंत्र, नारद ने खुद कहा कि तुम स्वतंत्र, सिर पर ना कोई तुम्हें आज्ञा देने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगत भी स्वतंत्र होता है भाई, क्योंकि भगति भगत भगवंत गुरु नाम 4 बपू एक, इनके गुण एक जैसे होते हैं भाई। 4 नाम हो सकते हैं लेकिन स्वभाव एक जैसा होता है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। अगर भिन्नता हम देखते हैं तो वो मायावश देखते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति को उस समय प्रजापति बनाया गया था, तो उसने एक सभा का आयोजन किया और वहां पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति, भाई जी ये हमारी आज से नहीं बल्कि हमारी पुराने समय से ये विडंबना ही कह लीजिए कि जिसको मुख्य अतिथि बनाया जाता है ना, वो थोड़ा लेट पहुंचता है।
वो थोड़ा लेट पहुंचता अपनी महत्ता को दिखाने के लिए। तो सभी देवी देवता वहां पर आए हुए थे और जैसे दक्ष प्रजापति को मुख्य अतिथि बनाया गया क्योंकि वो प्रजापति बने थे भाई, तो वो थोड़ा लेट पहुंचे और जैसे ही वो सभा में पहुंचे सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। लेकिन भगवान शंकर तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपू अनंग आरती, वो अपने राम नाम में इतने खोए हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष सभा में आ गए। क्योंकि दक्ष नाते में उनके ससुर भी लगते थे। अब उन्होंने देखिए ये हमारी एक और विडंबना देखिए, अगर हजार खड़े हैं उनके सम्मान में तो उनकी तरफ उसकी नजर नहीं गई। नजर कहाँ गई? भगवान शंकर की तरफ नजर गई कि ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। भाई इनको मेरा सम्मान करना चाहिए था, एक तो मैं इनका ससुर और फिर मैं अभी प्रजापति भी बनाऊं, मुझे ओहदा भी मिला, इसलिए इनको मेरा सम्मान करना चाहिए था। क्योंकि भाई पद के साथ मद आ ही जाता है, जहां पद होगा वहां पर मद आ ही जाता है, जहां ज्ञान होगा वहां पर मान की अवस्था अपने आप आ जाती है कि भाई मैं इतना ज्ञानी हूं तो मेरा मान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान शंकर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब भगवान शंकर तो भाई उनको, भाई जो राम प्रेमी होते हैं उनको तो एक एक क्षण यदि राम नाम के बिना निकल जाए तो उनको तो वही कल्प के समान दिखाई देता। जिस प्रकार हनुमान जी माता जानकी के बारे में कह रहे हैं ना कि प्रभु उनको आता है एक एक जो क्षण है ना वो कल्प के समान बीत रहा है। हनुमान ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु उनका वो क्षण उनको कल्प के समान बीत रहा है। जब तब सुमरन भजन ना हो, जब आपका सुमरन नहीं हो पाता, जब आपका भजन नहीं हो पाता, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पड़ जाता है तो उनको वो कल्प के समान प्रतीत होता है। अब भगवान शंकर ने सोचा भाई इनको कहने दो जो कह रहे, हमें इसे क्या, हमें तो राम नाम लेना है। और वो पुनः राम नाम जपने लगे। लेकिन वहां पर नंदी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये आप कब आपकी बेइज्जती कर रहा है। तो वहां पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये नंदी, बोले मैं अगर चाहो तो मैं इनको श्राप दे दूं। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, हमें तो केवल राम नाम व्यापता, हमें बेइज्जती इज्जत से कोई परवाह नहीं है, हमें कुछ नहीं व्यापता। अगर कोई श्राप देता है जब तक हम उसको अंगीकार नहीं करते तब तक तो वो भी नहीं व्यापता। तो ये एक भगत की अवस्था होती है भाई। तो रावण ने अगर सोचा होता कि भाई भगवान पर बाण चलाने से अगर मुक्ति होती है तो वो मुक्ति भी नहीं चाहिए भाई मुझे, भगवान के चरण पकड़ लेते, भगवान के शरणागत हो जाते, प्रभु अब जो जन्म मिला सो मिला, आगे मेरी आप संभाल कीजिएगा। और ये जो रामचरितमानस है ना भाई, ये वही शरणागत होना हमें सिखाती। क्योंकि भगवान शंकर ने सोच लिया कि भाई कलयुग में न तो ज्ञान रहेगा, न वो कर्मकांड रहेंगे और न वो भक्ति रहेगी। न ज्ञान रहेगा, न कर्मकांड रहेगा, न भक्ति रहेगी। क्योंकि इन तीनों घाटों पर तो ये कथा चल रही थी ना। तो चौथा घाट भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को प्रेरित किया कि तुलसीदास जी एक चौथा घाट का निर्माण और कीजिए, और वो है दीन घाट, समर्पण घाट, जहां पर जीव को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल भगवान को अपने आप को समर्पित करना होता है। और फिर स्थिति हो जाती है लहर लहरे, प्रभु आप संभाले, प्रभु आप ही उठा ले तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और भाई हर जीवन में राम का होना अति आवश्यक है, चाहे वो राम किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है।
कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर राम की पूजा कर सकता है, राम की अर्चना कर सकता है, राम नाम को सिद्ध कर सकता है। सिद्ध करने की तो बात ही नहीं भाई, राम नाम स्वयं सिद्ध है। ये किसी द्वारा प्रदत्त नहीं है भाई, कोई भी ले सकता, फ्रीली ले सकता है, स्वतंत्र रूप से ले सकता है इस नाम को। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान विधि नहीं, कोई विधान नहीं किसी भी प्रकार। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई कुबाई अनकालसु नाम जपत मंगल दिशि दसो। इस नाम के केवल जपने मात्र से सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। और किसी नाम को गुरु द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है भाई जो गुरु भी स्वयं है और इष्ट भी स्वयं बन जाता है, क्योंकि स्वयं सिद्ध भाई। सिद्ध करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन ये नाम स्वयं गुरु है और स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान शंकर के समान भोला कौन हो सकता है? भगवान शंकर के समान भोला कौन हो सकता है? और जब वो भगवान शंकर इस नाम को जपते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि इस नाम में कितनी सरलता होगी, कितनी सहजता होगी इस नाम में। जब भगवान शंकर जप रहे, भगवान शंकर के समान कोई सरल नहीं है भाई। कहते हैं एक लोटा गंगा जल या एक लोटा सामान्य जल से भी अगर भाव हो जीव के मन में, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और सुमेरिये नाम रूप अभी भी देखे, कोटि कोड़ी लगे ना दाम। अगर आपने भगवान का भाई सोच ले कि भगवान ऐसे नहीं हो सकते, भगवान आप अपने मन में डाल लीजिए भगवान कैसे हो सकते हैं। और सुमेरिये नाम रूप भी न देखे, और नाम के बाद दे चले आएंगे एक दिन सीता राम, राम से बड़ा राम का नाम। जब भगवान इस संसार को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम की तरफ चले, तो वहां पर भगवान ने अपनी सारी जो शक्तियां है ना, वो इस नाम में भर दी, इस नाम को प्रदान कर दी कि आज के बाद इस नाम को जो भी लेगा उसको स्वयं मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इसमें किसी प्रकार की का व्यवधान नहीं है। और हनुमान जैसे भगवान के जो गण थे ना, वो अधीन हो जाते हैं भाई अगर एक बार राम नाम लिया जाता है। भगवान शंकर जो एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं, एक बार उनके सामने राम नाम कह के तो देखिए। जहाँ राम का कीर्तन वहाँ हनुमान जति हूँ, गोदी में लेके गणपति शिव पार्वती हूँ, त्रिलोक झूमने लग जाता भाई एक बार राम नाम लेते ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन इससे भी पहले भाई इस नाम के प्रति हमारे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिन द्रवही न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न ले विश्राम। लेकिन वो विश्वास ही नहीं हो पाता भाई। जब समुद्र तट पर वानर सेना खड़ी थी तो सब अपना अपना बल बखान कर रहे थे कि भाई मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, मैं 70 योजन तक जा सकता हूँ, मैं 80 योजन जा सकता हूँ, मैं 99 योजन जा सकता हूँ। लेकिन भाई जरूरत कितनी थी? 100 योजन की जरूरत थी, क्योंकि समुद्र की जो लंबाई थी वो 100 योजन की थी। अगर 90 योजन कूद गए तो भाई 10 योजन तुम तो डूब के मर जाओगे भाई। अंगद कहते हैं कि भाई मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने में संदेह है भाई, तुम मत जाना। क्योंकि विश्वास अपना नहीं होता भाई, भगवान के प्रति विश्वास होता है। अपना तो पानी तेरा बुध बुधा, जो मानुष की जात देखत ही छुप जाता है, जो तारा प्रभात। मानुष की का अपने ऊपर कितना विश्वास होता है भाई, एक सेकंड बाद पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि वो यहाँ पर बैठ, अभी तो मैंने बैठा देखा था, अभी तो वो यहाँ पर माइक पर बोल रहे थे और अभी पता नहीं इतनी जल्दी हो गई।
तो क्या भरोसा, क्या विश्वास करे भाई अपने ऊपर? विश्वास किया जाता उस प्रभु पर, उस भगवान पर। वो कभी विश्वास टूटने नहीं देता भाई अपना। बिन विश्वास भक्ति नहीं। जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा ना भाई, तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने जीवन लय विश्राम। और ये विश्वास आज लक्ष्मण जी महाराज दिखा रहे हैं। ये विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास है। जब जनक जी ने बोल दिया कि भाई ये जो पृथ्वी है ये क्षत्रिय विहीन हो गई, इसमें अब कोई बलशाली योद्धा नहीं रहा। अरे कोई धनुष को उठा नहीं सका, प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बहुत दूर की है। तो वहां पर लक्ष्मण जी महाराज भी मौजूद थे। तो वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए धनुष एक राजा ने उठाना था, लेकिन माता जानकी को देखकर सब में इतनी कुटिलता आ गई कि एक धनुष को 10-10 हजार राजा मिलकर उठाने लगे कि भाई किसी प्रकार इसको उठा ले, इसको तोड़ दे, और फिर वो तो बाद में हम समझौता कर लेंगे या युद्ध करके देख लेंगे कि ये किसको प्राप्त होनी। यानी कि एक तरह से वहाँ मजाक का माहौल बन गया। खेड़ा कला। यात्रीगण कृपया श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और यहाँ पर माता जानकी ने एक सिद्धांत भी दिया भाई, जाकर स्टेशन खेड़ा कला। पैसेंजर्स जाकर जिस पर सत्य स्नेह सो तई मिले ने कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता ना भाई, वो उसको हर हालत में मिलता है। अगर हम भगवान, भाई देखिए, अगर हम रामायण के सिद्धांतों को अगर संसार पर लागू करने लगे तो भाई फिर बेकार है, क्योंकि संसार तो क्षण भंगुर है। हर कोई, किसी को एक न एक दिन जाना है। हर कोई यहाँ पर विश्वासघाती है। अगर अपने आप विश्वासघात नहीं करता तो मौत करवा देती है भाई। हम किसी पर विश्वास करते, किसी को अत्यधिक प्रेम करते हैं और मौत आ जाती है भाई, कोई रोक सकता है क्या उसको? छोड़ के चला जाना। लेकिन भगवान के साथ जब हम सत्य स्नेह करेंगे, भगवान के साथ सत्य स्नेह दिखाएंगे, तो भगवान कभी छोड़कर जाने वाले नहीं है भाई। वो जन्म जन्मांतर के हमारे साथी हैं। ये नहीं है कि भगवान इस जन्म में मिले हमें, इस जन्म में हमें सत्संग मिला है, इसका मतलब ये हो गया हमने पिछले जन्म में भी सत्संग किया है। पिछले जन्म में भी हमने भगवान का नाम लिया है, हम भगवान के थे, तभी तो हमें भगवान ने इस जन्म में भी सत्संग उपलब्ध करवाया। ये इस बात की गारंटी है भाई, पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में हमें सत्संग की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान भी अनायास ही किसी पर कृपा नहीं करते, वो देखते, उसके गुण देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, तब जाकर भगवान भी कृपा करने को तत्पर होते हैं भाई। नहीं तो एक बात देखिए, भारत से बाहर कितनों ने जन्म लिया होगा, और कितने अभी भारत में रहते रहते भी अभी भी राम नाम के विरुद्ध खड़े। ये उनका ये जन्म का प्रतिफल नहीं है भाई, ये पिछले जन्म का प्रतिफल है, उनको इस जन्म में भोगना पड़ रहा। तो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ भगवान का भजन किया होगा, तब जाके भगवान ने ये व्यवस्था हमारे लिए की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय भाई राम। 500 साल कम नहीं होते, 500 साल कम नहीं होते। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। भगवान ने हम पर रहम किया, हम पर कृपा की है, जो हमारे आंखों के आगे आज पुण्य अयोध्या वापसी कर रहे हैं। तो इस उत्सव को जाया न जाने दे, भरपूर आनंद ले और आनंद उपलब्ध कराए दूसरों को भी, दूसरों को राम नाम से वाकिफ कराए कि ये राम नाम है क्या भाई, ये राम है कौन है।
जिसको आज केवल हिंदू से जोड़कर देखा जा रहा है, वो केवल हिंदू के नहीं है, क्योंकि भगवान सब स्वयं कहते हैं यद्यपि सब जीव मम उपजाए। ये सारे जीव है ना, चाहे वो सांप है, बिच्छू है, चाहे कोई भी है, हिंसक प्रवृत्ति तो जो जीव है ना, वो भी भगवान द्वारा ही उपजाए हुए हैं भाई। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने स्वतः अपना शरीर धारण किया हो, सब भगवान द्वारा उपजाए हुए, भगवान द्वारा निर्मित है सब। इसलिए सबको इस बारे में बताएं कि राम केवल एक धर्म का नहीं है भाई, राम सर्व धर्मों का, सब धर्मों का राम है भाई। चाहे वो हिंसक प्रवृत्ति का शेर ही क्यों ना हो, उसका भी अंत राम है। जहाँ पहुंचे अनजान चीज को मिलता है एक सहारा, ये वो नाम है भाई, जहाँ पर बुद्धि विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कली कलुष भी बंजनी। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक उसके जीवन में राम नहीं है ना भाई, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जब तक राम नहीं है उसके जीवन में, तब तक वो जीवन व्यर्थ है। जब तक नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मर्जन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुनेकर फल प्रभु एका। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि प्रभु इतना सब कुछ करने के बाद भी इन जितने भी मैंने ये साधन गिनवाए हैं, इनका केवल एक ही फल, प्रतिफल होना चाहिए। तो पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन करे, यह है फल सुंदर। इन सब साधनों का अगर कोई फल जानना चाहता तो इसका सुंदर फल केवल एक ही है, आपके चरण कमलों में प्रीति का होना। यदि वो प्रीति नहीं बन पाती ना आपके चरणों में, तो फिर ये सब साधन व्यर्थ है, इनको करने का कोई इनका तात्पर्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए और हमारे तो पूर्वज पहले से ही राम नाम पर अपने आप को टिकाए हुए हैं भाई। अगर किसी को से मिलते भी हैं तो राम राम कहकर एक दूसरे का स्वागत करते। वो राम कोई सामान्य नाम नहीं था, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी खोज की होगी, तब जाकर इस नाम पे टिके होंगे, क्योंकि जीव का कल्याण ही केवल राम नाम से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज के भावी यहीं तक बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोल, श्याम रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। आगे ले ले मुनिंद्रविंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्नवरद पंकजे कुंज भूविलासिनी, वजेन्द्र भानुनंदनी, वजेन्द्र सूनु संगते, कदा करे शशे हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, विदित मंद निशम्य भानुनंदनी, करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम, भवेत देव संचितम विरूप कर्मनाशनम, लवेन्द्र रावजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। सर्वप्रथम आप सभी संतों को
श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई। और एक तो मेरा आग्रह है आप संतों से, क्योंकि आप संतों से ही मैं बनाऊं भाई। अभी मनीष ने बताया भी सही इस बात को कि भाई हम कुछ कुछ मौकों पे ही भगवान को याद करते हैं। अब ये 22 जनवरी की तारीख, मेरा इन संतों से आग्रह है अगला स्टेशन इस तारीख को गाड़ी के पास राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के रूप में ही हमेशा मनाया जाए। इसी बहाने आप संतों की छाया से मैं भी उनको याद कर लूंगा। स्टेशन आदर्श नगर दिल्ली। May I have your attention, please? दया अगर लिखने बैठूं, Travel on the footpath or lean out of a running train. कृपा अगर लिखने बैठूं और क्षमा अगर लिखने बैठूं। रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे है मर्यादित राम। क्योंकि बिना राम के कुछ है ही नहीं प्रभु। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, संतों के मुख से सुना। एक बार की बात है, जब राम सेतु बन रहा था तो अब राम जी बैठे हुए हैं। राम जी देख रहे हैं कि सारी वानर सेना लगे पड़ी है, जिससे जो गिलहरी से जो सेवा हो रही है वो गिलहरी सेवा कर रहा है, जो मकोड़े से सेवा हो रही है वो मकोड़ा सेवा। राम जी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब पे कृपा दृष्टि है। लेकिन राम जी के मन के अंदर विचार आया कि प्रभु मैं भी कोई ना कोई सेवा कर लूं इसमें। अब जितने थे वहां पे सारे, अब ये जब होता है ना कि भाई राम जी क्यों सेवा करें, हम तो राम के सेवक हैं, हम सेवा करेंगे राम की। अब राम जी भी छुपते छुपाते राम जी ने एक पत्थर उठाया और छुप के उस पुल के निर्माण के लिए नीचे गिरा दिया। अब जो भक्त होते हैं ना, भक्त वो तो भगवान के पीछे रहते हैं हमेशा, और हनुमान जी उनके पीछे पीछे कि राम जी जाता रहे हैं। अब राम जी पत्थर लेके जा रहे हैं, जैसे ही पत्थर पुल के निर्माण के लिए नीचे छोड़ा, पत्थर डूब गया। अब पीछे हनुमान जी हैं, राम जी ने देख लिया कि हनुमान जी ने मुझे देख लिया है। तो राम जी बोले, हनुमान जी इधर आइए, आपने कुछ देखा तो नहीं? कहते प्रभु मैंने सब देखा, आपकी लीला नहीं देखूंगा तो मैं किसकी लीला देखूंगा प्रभु? मेरा जन्म हुआ ही आपकी लीला देखने के लिए सिर्फ। अगर मैं ये कलयुग में विद्यमान हूँ, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ कि मैं आपकी लीला देखूं। मैं तो आपके पीछे पीछे था और आपकी लीला देखी मैंने कि आपने पत्थर डाला और नीचे गिर गया। अच्छा चलो देख तो लिया तूने, पर किसी को बताइयो मत। कह रहे प्रभु कैसे ना बताऊं किसी को, ये तो मैं ढोल बजा बजा के बताऊंगा, नाच नाच के बताऊंगा कि भाई मान जा, अब मत बताइयो किसी को ये बात। कहता नहीं प्रभु ये सबके काम की बात है, अगर ये बात नहीं बताई मैंने तो बहुत लोग अछूते रह जाएंगे इससे कि भाई क्या काम की बात है इसके अंदर, ये तो बता। प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया, राम नाम बिन गिरा न सोआ, देख त्याग माद मद मोहा। कि जिसको आपने छोड़ दिया प्रभु, वो तैर कैसे सकता है इस संसार के। हम अगर तो तैर रहे हैं ना, एक जो हमारे को कड़ी जुड़ी हुई है हमारे पास,
कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान वेखी नहीं अड़िए अंदर बोले कौन जिन्नू बाहर लबदे फिरदी कोई सजन उस सजन के प्रेम में ही बोल रहे हैं कि इसको राम ने छोड़ दिया फिर तो भैया उसको कोई पकड़ नहीं सकता। जिंद की कथा आपने सुनी जब माँ को चोंच मार के गया ना, माँ को चोंच मार के गया अपने पिता के पास गया जिंद कि भाई तूने द्रोह किसका किया है? राम का द्रोह किया तो मैं भी नहीं तुझे बचा सकता। भगवान शंकर के पास गया, भाई मैं भी नहीं बचा सकता। विष्णु के पास गया, मैं भी नहीं बचा सकता। अंत गुरु के पास जाना पड़ा भाई। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी शहनशाह बनाया मैनू जुगा दे कंगाल सी लोकी में तो पुछ देने किथों लाया यारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार। हम अगर देखा जाए ना जीवन 27 कल्प हो गया मैं जीते मरते लेकिन ये लीला के अंदर हमें ये अवसर मिला है भाई। 500 साल के बाद ये अवसर हमें मिला है। टेंट में देखा है, सब बहुतों ने देखा है, बहुत संत बैठे हैं जिन्होंने उनको टेंट में देखा है। भाई जैसे होता है ना आपका कोई प्लॉट है उसकी 4 दीवारी तो है लेकिन अंदर जहां आप रहते हैं उसके अंदर कोई दीवार नहीं है भाई। सवारी करना तथा चलती गाड़ी से बाहर उसके अंदर कोई छत नहीं थी भाई। उसके अंदर ऐसे एक रेलिंग सी थी उसमें से जाना पड़ता था और देख के भगवान राम के दर्शन ऐसे ही। दिल्ली आजादपुर आउटर बाउंड्री तो थी, प्लॉट की बाउंड्री तो थी लेकिन अंदर घर के अंदर कमरे नहीं थे भाई, छत नहीं थी भाई। ऐसे प्रभु राम रहे हैं मेरे। लेकिन आपको संतों का कृपा कि हमें अब ये आशीर्वाद मिला इस जीवन के अंदर कि 500 साल की जो हमारी कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके साक्षी हम सब होंगे उसके। आज इन नेत्रों को जैसे कहा ना कि जब बालकांड के अंदर ही आपने सुना कि जब राम जी उस सभा के अंदर आए जो धनुष यज्ञ होना था तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, किसकी पलकें नहीं झपक रही थी। चाहे जनक जी महाराज थे, सुनैना माता थी वहां पे, जो भी था छोटे से बालक थे वो भी राम जी को हाथ लगा के देख रहे थे। इसमें राम जी मुझे किसी तरह स्पर्श तो कर ले भाई। कोई दंडवत कर रहा था को मेरे तो आधार सीता राम के चरण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। आज कृपा है प्रभु की तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भक्त जाने बर जाने बिन नहीं हुई प्रतीति बिन प्रतीति नहीं हुई प्रीति बिना प्रीति नहीं भक्ति जड़ाई जिमे खगेश जल के चिकनाई। जल के अंदर अगर तेल डाल दो तो अलग अलग हो जाता है भाई। अब अलग अलग होने का नहीं, एक होने का समय आ गया है। अब कृपा हुई है उसकी, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, उस कृपा के पात्र बने हैं हम कि निज जन जाने राम मोहि। जब पात्रता मिलती है ना, पात्रता मिलती है तो पात्र हमेशा सीधा होना चाहिए ताकि कुछ बूंदे उसकी हमारे ऊपर भी आ जाए, हमारे पास। आज वही समय है, वही 12:30 बजे का। अपने नेत्र सजल करना जरूर, चाहे कोई कहीं भी हो। कोशिश करते मोबाइल में क्यों ना देखना पड़े। उस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे ना जब राम जी का जन्म हुआ था ना तो भगवान सूरज भी वहीं रुक गए थे भाई। किसी को ये अंदेशा ही नहीं था कि भाई सूरज भाई डूबने की तरफ जा रहा है, पैदा होने की तरफ आ रहा है, कि वो तो वहीं का वहीं खड़ा हो गया है। आज भी वही घड़ी आने वाली है कि हमारी आंखें वो रुक जानी चाहिए वहीं पे, क्योंकि उस कृपा के पात्र बनने जा रहे हैं। कई तो अभी वो समाचार में भी आ रहे हैं प्रभु, लोग तो रात से ही बैठे हैं वहीं पे, सुबह